Hello everyone, welcome back to my channel and today we are going to talk about अजान चल रहा बाहर इसलिए आपको उसका आवाज़ आ रहा होगा, तो सॉरी फॉर दैट। बट टुडे वी आर गोना टॉक अबाउट अ फेमस कॉमेडियन कविराज। बहुत सारा उसका सब्सक्राइबर्स है, मिलियंस में है शायद, और उसका एक वीडियो है आर वुमेन बिकमिंग मैन। सबसे पहले तो ये टाइटल को डिकोड करते हैं। मतलब ये चीज़ कि यार वुमेन बिकमिंग मैन ये दर्शाता है कि सोसाइटी और ख़ास करके वो मोटू उसको ये चीज़ एक्सेप्ट नहीं होता है कि एक वुमेन में एक मैस्कुलिन क्वालिटीज़ आ सकता है और एक मेल में भी फेमिनिन क्वालिटीज़ आ सकता है। अगर आप देखने जाए तो हर एक ह्यूमन बीइंग को, चाहे वो मेल हो या चाहे वो फीमेल हो, उसमें भगवान ने दोनों क्वालिटीज़ दिया है, फेमिनिन प्लस मैस्कुलिन, एंड दैट्स हाउ बैलेंसिंग हैपेंस। बट ये इंसान चाहता है कि वुमेन अपनी फेमिनिन क्वालिटीज़ में ही डिज़ोल्व होके रह जाए, जो कि उसके हिसाब से है खाना बनाना, घर का काम करना और जो भी चीज़ होता है, घर पे रहना, अपने बच्चों का ख्याल रखना, अपने हस्बैंड का ख्याल रखना, और मैस्कुलिन क्वालिटीज़ जो कि है अपने आप को सपोर्ट करना थ्रू देयर ओन मनी, इंडिपेंडेंट बनना, बाहर जाके काम करना, वो ना हो उनमें। तो अगर लड़कियाँ मैस्कुलिन क्वालिटीज़ को कुछ फेवर कर रही है और उसके पास उस हिसाब से कुछ काम कर रही है, अगर वो खुद का पैसा कमा रही है, इसका मतलब ये नहीं कि दे आर बिकमिंग मैन। ओके, सो सबसे पहले तो ये डिकोड करना, इसको ख़त्म करना ज़रूरी था, ये मिथ को। और दूसरा बात ये है कि हम लोग उसके कुछ पॉइंट्स पे फोकस करते हैं जो पूरे वीडियो में बोला है। ठीक है, सबसे पहले तो वो बोला है वो कंपेयर किया सोसाइटी को एक जंगल से। ठीक है, जब वो बोलता है इंडिपेंडेंट भैंस का बात करता है, आपने ये सब तो रील्स में देखा ही होगा अब तक तो, कि वो बोलता है कि जैसे प्री हिस्टोरिक टाइम्स में जब जंगल हुआ करता था तो वहाँ पे जो जानवर होते हैं, तो वहाँ पे वो जानवर नहीं बोलते, भैंस नहीं बोलते कि मुझे बाहर जाके इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट भैंस बनना है, ऐसे नहीं बोलते। तो लड़कियाँ क्यों बोल रही हैं? सबसे पहले तो वो एक औरत को एक भैंस से कंपेयर कर रहा है, एक जानवर से। ठीक है, और आपको पता ही है जानवर, मतलब हमारा कंट्री तो उनको कुछ इम्पोर्टेंस देता ही नहीं है, तो हमें किया जा रहा है कंपेयर जानवर से। दूसरा बात है कि वो सोसाइटी को भी कंपेयर कर रहा है एक जंगल से। मतलब कि हमारा मॉडर्न कंटेम्प्रेरी सोसाइटी जिसमें गवर्नमेंट है, जिसमें पुलिस सिस्टम है, जिसमें स्कूल्स है, जिसमें हॉस्पिटल्स है, जिसमें इतना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ गया है, सब कुछ है, और वो इस प्लेस को किससे कंपेयर कर रहा है? एक जंगल से। तो आई वॉन्ट टू आस्क कविराज एंड टेल हिम कि अगर आपकी सिस्टर रेप हो तो आप ये मत कंप्लेन करने मत जाना पुलिस के पास कि मेरी सिस्टर का रेप हो गया, क्योंकि टू बी ऑनेस्ट तुमको तो यही लग रहा है ना कि ये जंगल है तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है। तो डोंट क्राई व्हेन योर सिस्टर गेट्स रेप्ड, डोंट क्राई व्हेन योर मदर गेट्स रेप्ड, or don't cry when you are robbed of your money, or don't cry when your house is broken into at night. Don't cry because according to you ये तो जंगल है ना, यहाँ पे ना पुलिस है ना गवर्नमेंट है, कुछ नहीं है। तो फिर आप ये सब चीज़ें भी मत रोना। सेकेंडली, उसका एक और बहुत फेमस एग्जाम्पल है जो रील में फेमस हो रहा है कि मान लो आप कोई लड़की बैठी रहती है एकदम आगे वाले रो में उसके शो में। सबसे पहले तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि कौन लड़की है जो इसके शो में जा रही है भाई, कौन लड़की है? चलो उस पर बाद में आएंगे। एक लड़की बैठी रहती है फर्स्ट रो पे, उससे पूछता है वो कि अगर आपका रात में गाड़ी खराब हो गया तो आप किसको फ़ोन करोगे सबसे पहला कॉल? तो वो लड़की बोलती है हस्बैंड को अपने। तो उसमें बोलता है देखा हस्बैंड को कॉल करेगी। अगर लड़के का फ़ोन मतलब गाड़ी ख़राब हो गया तो मैकेनिक को कॉल करेगा, अब तो हस्बैंड को कॉल करोगी। सबसे पहले तो पेट्रियार्की का सबसे कहा जाए तो सबसे स्ट्रैटेजिक वेपन ये है कि एक तो वो प्रॉब्लम भी खुद क्रिएट करते हैं और वो प्रॉब्लम भी खुद सॉल्व करते हैं। ठीक है, और फिर जो लड़कियां होती हैं उनको बीच में घुसा देते हैं और बोलते हैं कि तुम बुड़बक हो क्योंकि तुमको लगता है कि मेल आर द प्रॉब्लम्स वाइल मेल आर सॉल्विंग योर प्रॉब्लम्स। मतलब कि लड़की सबसे पहले हस्बैंड को कॉल क्यों करेगी? अगर हम भी अगर रात में कहीं हो गए, फंस गए, तो हम किसी मेल को ही फ़ोन करेंगे। क्यों? अपने पापा को या अपने
पार्टनर को, ठीक है। तो क्यों होता है ऐसा? क्योंकि रात में आपको पता ही है रेप केसेस, ठीक है, आपको पता ही है वुमेन सेफ्टी, आपको पता ही है कि हमने अपने इंडिया को कितना सेफ रखा है वुमेन के लिए। सॉरी, मेरा स्टोरेज फुल हो गया था, तो ठीक है। तो आपको पता ही है कि हमने इंडिया को कितना सेफ रखा है वुमेन के लिए। लाइक वुमेन तो इतनी सेफ है कि वो रात में भी अगर कहीं फंस गई तो उनको डर नहीं होता है कि उनका रेप हो जाएगा, या उनको डर नहीं होता है कि कोई आके उनके गाड़ी में मतलब कुछ कर देगा उनके साथ। उनको पहला उनका इंस्टिंक्ट ही होता है कि भाई मैकेनिक को ही कॉल कर लेते। इतना सेफ है हमारा कंट्री, है ना। प्रॉब्लम ही खुद क्रिएट करोगे। रेप होता है पेट्रियार्की के कारण, ठीक है। वो पेट्रियार्की एग्जिस्ट करता है, इसलिए लोगों को मेंटालिटी में आता है कि लड़कियां ऑब्जेक्ट है, और तब रेप होता है। फिर हम उससे बचने के लिए, क्योंकि हमें पता है कि अगर हम उस समय कोई अपनी फीमेल फ्रेंड्स को फ़ोन करेंगे तो उस पर भी खतरा है रेप होने का, तो हम फ़ोन किसको करते हैं? मेल को, किसी मेल को, क्योंकि हमें लगता है कि एक मेल रहेगा तो थोड़ा सा वो उससे लड़ पाएगा कम से कम फिजिकल सेंस में, ठीक है। तो उसमें भी ये बोल रहा है कि देखो आप हस्बैंड को कॉल करते हो तो आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। ब्रो, वी कॉल हस्बैंड्स बिकॉज वी नो वी आर नॉट सेफ, बिकॉज वी आर प्रैक्टिकल, ठीक है। वी आर प्रैक्टिकल, वी वांट आवर सेफ्टी। हमारा मोड चल जाता है सर, हमारा माइंड चल जाता है उस समय सर्वाइवल मोड पे, जब हम ऐसे सिचुएशन पे होते हैं जहाँ पे हम फंस सकते हैं, जैसे रात में गाड़ी खराब होना अकेले। तो सर्वाइवल मोड पे हम ये नहीं देखते कि यार मेल को कॉल क्यों करे, फीमेल को क्यों ना करे। क्यों? क्योंकि वहाँ हमें पता है कि हमारा रेप हो सकता है। और ये रेप कैसे हो सकता है? क्योंकि पेट्रियार्की एग्जिस्ट करता है, क्योंकि आपके जैसे मेंटालिटी के लोग एग्जिस्ट करते हैं। दैट्स इट। So you are creating the problem, and when we try to fight it, then also it's our problem, then also it's our mistake, then also, bro, what kind of hypocrisy is that? I don't get it. And बाकी लोग फिर मेरे को बोलेंगे यार ये तो जोक था, मतलब ये तो स्टैंड अप कॉमेडी में बोला जा सकता है, ये वो ऐसा वैसा। Don't sell me that. Why? Because can you imagine a whole video, like 40 minutes video made to roast SC/ST community? Can you? No, right? क्योंकि it is against caste system. Sorry, it is against the caste laws. It is against. We will not accept it. क्यों? क्योंकि वो जो SC/ST community वो united. Can you imagine a 40-minute roast of any other? Not just, I'm not targeting SC/ST community. I'm targeting every minority community. कि कोई भी माइनॉरिटी कम्युनिटी के अगेंस्ट आप देख सकते हो कि 40 मिनट बना है इंडिया में? नहीं हो सकता ना। वुमेन को ईजी टारगेट है। वाई? बिकॉज वी आर नॉट यूनाइटेड, बिकॉज वी डोंट अंडरस्टैंड आवर ओन लाइक लॉज एंड राइट्स। वहाँ पे कमेंट सेक्शन में कितनी लड़कियाँ हैं कि यार आपने सही कहा, हमें भी समझना चाहिए, वो ऐसे वैसे। लेट मी टेल यू, हमें कुछ समझने का ज़रूरत नहीं है। हमें बस अगर समझने का ज़रूरत है तो अगर हम लोग काइंडनेस नहीं कर रहे कहीं पे, वो समझने का ज़रूरत है। हम अगर किसी के साथ गलत कर रहे हैं वो समझने का ज़रूरत है। ये बस वुमेन को नहीं, ये मेल्स को भी, एज हर ह्यूमन बीइंग को समझने का ज़रूरत है, ठीक है। तो ये पेट्रियार्कल चीज़ को वैलिडेट करना, बीइंग अ वुमेन इज़ रॉन्ग, बीइंग अ मेल इज़ ऑल्सो रॉन्ग, बीइंग एनी ह्यूमन इज़ रॉन्ग। एंड जोक्स के पॉइंट पे अगर आप SC/ST कम्युनिटी को नहीं कर सकते, आप में इतना हिम्मत नहीं है, तो वुमेन में भी आपको हिम्मत नहीं आना चाहिए, क्योंकि वी आर ऑल्सो माइनॉरिटी कम्युनिटी उस सेंस में देखा जाए तो। बट हम लोग इजिली डिवाइडेड हैं, इसलिए हिम्मत आता है, तो दैट इज़ रॉन्ग। तो ये सर्कल ऑफ शेम वाला मेरा कॉन्सेप्ट था पिछले में, ये यहाँ पे भी फिट कर जाता है कि आप खुद मतलब प्रॉब्लम क्रिएट करते हो और फिर उसको खुद सॉल्व करते हो, ठीक है, और फिर हमें ही ब्लेम करते हो। ये सर्कल ऑफ शेम है। सर्कल ऑफ शेम मतलब क्या होता है कि बाहर आपके साथ कुछ गलत हुआ, लेकिन आप घर पे भी उस चीज़ को नहीं बोल सकते, डर है आपको, क्योंकि घर वाले भी आपको ही ब्लेम करेंगे। तो क्यों होता है ऐसा? आप ही सब जगह क्यों आपको ब्लेम किया जाता है? क्योंकि एक कॉमन थ्रेड है बिटवीन द आउटसाइड एंड द इनसाइड वर्ल्ड, दैट इज पेट्रियार्की। वो बाहर भी आपके घर में भी है, इसीलिए आपको ये हमेशा ब्लेम किया जाता है, ठीक है। तो इसी तरह ये पेट्रियार्की इस सेंस में, अगर आपका गाड़ी खराब हो गया तो गाड़ी खराब होगा तो आप किसको फ़ोन करोगे? मेल को, ठीक है, आपके पार्टनर को या फिर आपके पापा को, ठीक है। और क्यों करोगे? क्योंकि मर्दों ने ही ऐसा बना रखा है कि हमें सेफ ना फील हो, तो मर्द क्रिएट करे प्रॉब्लम, फिर हमको भी पता है प्रैक्टिकल उन्हें अपना सर्वाइवल करना है, तो हम भी कॉल करते हैं मर्द को, फिर हमें ही ब्लेम किया जाता है कि भाई आप इंडिपेंडेंट नहीं हो। मर जाए क्या भाई रात में? अगर अकेले हो, गाड़ी खराब हो गया तो ऑब्वियस सा बात है भाई, नहीं है जिंदा बच सकता कोई, ठीक है, पक्का कुछ ना कुछ होना ही है, एक लड़की के साथ खास करके। तो इसका जोक बनाना
बहुत बहुत ही ज़्यादा एकदम इग्नोरेंट था। और जोक का भी एक लिमिट होता है, मतलब जोक अगर एक हद पार कर दे ना कि एक कम्युनिटी का पूरा सेंटिमेंट्स हर्ट कर दे, या फिर कोई सेंसिटिव टॉपिक पे इतना गंदा जोक मार दे कि वो पूरा कम्युनिटी का ही जो स्ट्रगल्स है वो ख़त्म हो जाए, उसको आप इनवैलिडेट कर दो, तो वो जोक नहीं है, वो आपका सेल्फिशनेस है। और आपको अगर कोई सपोर्ट करे तो वो भी सेल्फिश है। तो आप सेल्फिश मोटिव्स को एज अ जोक मत वो करो, कवर अप। जोक एंड कॉमेडी क्लीन और अच्छा भी हो सकता है। थैंक यू।